यहाँ पे एडी है, ऐसे ही पोजीशन पे मैं थी। ऐसे ही एक बेचारगी सी का एहसास होता था। किसी पेरेंट्स आते थे, बच्चे आते थे, ना पढ़ाई होती थी, ना उनको पढ़ना आता था, ना टीचर्स को पढ़ाना आता था। मैं इसमें ये नहीं कहती कि टीचर कोशिश नहीं करते थे, पर टीचर्स को जब वो उस तरह से उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएंगे, ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय था। और मेरे को झंझोड़ता था कि तू किस चीज़ की यहाँ पे प्रिंसिपल ये कर रही है, जो चीज़ होनी चाहिए। यदि बच्चों को नकल मरवा मरवा के ही हम पास करवाते रहेंगे तो वो दिन कब आएगा ये जब खुद ये पढ़ना और लिखना सीखें। मेरी जो पीएचडी मैंने की, मैंने बनारस से पीएचडी की, उसका टॉपिक भी यही था कि हम जो हमारे डेफ बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे और वो कैसे उनको पढ़ाया जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी वर्षों से जो मैंने सोचा था, फिर इसी तरह से जिस तरह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह माननीय, क्योंकि इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर हरियाणा है, इसके वाइस प्रेसिडेंट सीएम हरियाणा है, और इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं चेयरपर्सन भी हूँ। ऐसे ही एक फंक्शन में वो गुड़गांव में आए और बड़ा अच्छा बच्चे, आपको पता है कि बहुत सुंदर, वो इनमें कोई कमी नहीं है यदि मेरे से पूछें। उनका डेडिकेशन, फोकस 100% है। हम तो इधर उधर भटक जाते हैं और दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। तो जब गवर्नर साहब ने फंक्शन के प्रोग्राम देखा, विजिट की, वो 40 मिनट के लिए आए थे और वो 2.25 घंटे सेंटर गुड़गांव में रहे थे। जब जैसे यहाँ सुबोध एडी है, मैं वहाँ पे तो वो जैसे स्टेज पे खड़े होके होता ही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, टीचर भी बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा जब धन्यवाद प्रस्ताव रखने का मौका आया तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैं कि सर आपका ये कहना बनता है क्योंकि आप संस्था के प्रेसिडेंट हैं और हरियाणा के गवर्नर हैं, पर मैं क्या होता नहीं, जो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं होता। हमें ये एडमिट कर लेना चाहिए कि हम जो करवा रहे हैं वो नहीं है जो होना चाहिए। तो उनको एकदम थोड़ा कमिश्नर भी थे वहाँ पे बैठे हुए, पीएल सत्या प्रकाश, उन दिनों में डीसी गुड़गांव। मैं कि सर ऐसा है कि मेरे को 25 साल हो गए ये चीज में बोझ में मरते हुए, मैं और जिंदगी में बोझ में नहीं रहना चाहिए। कभी तो हमें ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ हैं। जिस दिन हम अपनी कमी स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज रह जाती है। हमें ईमानदार होना चाहिए। तो उनको बड़ा चिंता हुई कि ऐसी क्या वजह है। मैं सर मोटी सी बात है, जो हमारे टीचर हैं उन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें साइन लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, और जो ये बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, ना वो माता पिता को आती है, ना वो टीचर को आती है। जहाँ वो पढ़ने जाता उसको नहीं आती, जहाँ वो घर में जाता उसको नहीं आती, तो कैसे पढ़ेगा और कैसे सीखेगा। तो उसके बाद हम चाय के लिए ऐसे ही दफ्तर में बैठ गए। मैंने कहा सर मैं आपको साक्षात बताना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं। हम क्लासों में बैठाते हैं, टीचर पढ़ाता है, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, तो उस टीचर का बोलना उस बच्चे को कैसे पहुंचता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और फिर हम पेपर्स में जब मैं उनको कहूँ कि तुम्हें नकल नहीं मारनी, तो हमारे बच्चों का बहुत ही मेरे को कहते हैं कि हम वैसे बहुत बड़े हो गए हैं, यदि हम 10वीं क्लास में भी फेल हो जाएंगे फिर हमारी शादियाँ कैसे होंगी, तो तू अपने पति के साथ थोड़े दिन घूमे ताकि तू चली जाएगी, हम पीछे से नकल मार लेंगे। बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ईमानदार हैं। कहते हैं कि आज तक हमारे टीचर्स ने हमें कहा चोरी नहीं करनी, हम चोरी नहीं करते। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, हम झूठ नहीं बोलते। तो टीचर्स ने ये हमें नहीं मालूम कि ये नकल है, हमें तो ऐसे पढ़ के हम उसमें से चीज़ें उठाते हैं और लिखते हैं। उनकी भी जायज़ है कि जब तक वो टीचर को ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ाएंगे। तो ये जब मैंने विचार विमर्श अपने